नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पटना में होने वाली विपक्ष की महा बैठक की। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मंथन किया जाएगा। इस बैठक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए उनके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी ने बताया कि बैठक में करीब 15 पार्टियां शामिल होंगी। सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं से भी बात हो गई है और सभी ने सहमति भी दे दी है। बाकी विपक्षी पार्टियों से भी बातचीत चल रही है। तो विपक्षी एकजुटता को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। उन्होंने लगातार दौरे भी किए थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बात की थी, उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की थी, यूपी में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, शरद पवार से मुलाकात की थी। तो नीतीश कुमार की यह मंशा है कि लगातार जो 2024 के चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि कई गुट बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 23 जून को बैठक होगी तो क्या उसमें विपक्षी पार्टियां किसी एक अगुवा पर सहमति बनाती हुई नजर आएंगी। क्या कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए सहमत होंगी। इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं कि विपक्षी एकजुटता का आखिर चेहरा कौन होगा। बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है ना, और हम लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी अप्लाई किया हुआ है। प्रूफ अपना भी नहीं, मेरा नहीं, मेरा तो कोर्ट। बिहार बीजेपी के नेता बीएम अमरेश पर ठगी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ओडिशा पुलिस ने बिहार बीजेपी के नेता बीएम अमरेश को बिहार पुलिस की मदद से मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर रुपयों की ठगी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार बीएम अमरेश बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बताए जा रहे हैं। ओडिशा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक येंथापाली थाना इलाके के रहने वाले संवत सिसवन प्रधान एनएलसी इंडिया लिमिटेड में बतौर कार्यकारी अभियंता काम करते हैं, जिनकी दोस्ती बीएम अमरेश से हुई थी। जिसके बाद बीएम अमरेश ने कारोबार के लिए उनसे 23,65,000 रुपए ऑनलाइन लिए और वादा किया कि 6 महीने में पूरी रकम को लौटा देंगे, लेकिन आरोपी ने पैसे वापस नहीं किए थे। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं बीजेपी नेता बीएम अमरेश ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और साजिश के तहत फंसाने की बात कही है। व्यापारिक लेन देन है और 1 नंबर में ट्रांजैक्शन हुआ था हम दोनों के अकाउंट का। हम जिस विभाग में काम करते थे उसी विभाग के अधिकारी हैं जो हमको कहीं कहीं फंडिंग क्या करते थे। हम पिछले 7 महीनों से भाई के निधन के कारण और माता जी का जो लंग्स कैंसर है 4th स्टेज का, उसके कारण जो 6-7 महीनों से हम उड़ीसा छत्तीसगढ़ नहीं जा सके। इनके मन में शक हुआ कि मेरा पैसा नहीं रिटर्न करें। हम अटापाली थाना संबलपुर से आए हैं। ये एक ठगी केस है, उसमें हम इसे लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या ठगी का मामला है सर? क्या मामला है वहाँ पर उड़ीसा में, क्या हुआ था? एक से पैसा ले लिया था ठगी में। कितना लाख ले लिया था सर? 23 लाख समथिंग। ये सर कब पैसा लिया था सर? ये जो हुआ था मामला, ये तो एग्जैक्टली 2 साल। बुलेटिन में बात बिहार के गया की भी कर लेते हैं, जहां शादी के तीसरे दिन दूल्हे की हत्या का मामला सामने आया था। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। बता दें कि दूल्हे की हत्या की मास्टरमाइंड नई नवेली दुल्हन निकली। पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लगडाही गांव के रहने वाले अशोक कुमार की शादी 29 मई को रेवती कुमारी के साथ हुई थी। अशोक 30 मई को अपनी दुल्हन को घर लाया था। इसके अगले दिन 31 मई को चौधरी रस्म के बाद अचानक अशोक गायब हो गया था। परिजनों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ भी कहीं पता नहीं चल सका। फिर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 1 जून को अशोक की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली थी। किसी तेज धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। इसके बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया था। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो जांच में हैरान कर देने वाली बात सामने आई। मृतक के दुल्हन रेवती कुमारी के अपने मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव से अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी उसके पति को शादी से पहले ही लग गई थी, लिहाजा शादी की रस्मों के दौरान भी उसने अपने पति की हत्या की साजिश की थी। रेवती को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा राज खोलकर रख दिया। आरोपी रेवती ने पुलिस को बताया कि उसने अपने मौसेरे बहनोई से पति की हत्या करवाई थी, क्योंकि उसके अवैध संबंध के बारे में
उसके पति को पता चल चुका था। वहीं 6 जून को रेवती के मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव का शव भी आमस थाना इलाके के जीटी रोड से बरामद किया गया है। शव पर किसी तरह के कोई जख्म के निशान नहीं थे। उपेंद्र यादव की हत्या किसने करवाई, पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है। 31 मई तथा 1 जून की मध्य रात्रि एक ग्राम लकराही के निवासी ग्राम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा गुरुआ थानाध्यक्ष को फोन पर यह सूचना दिया गया कि इनके भाई अशोक कुमार वो अपने घर से मिसिंग है और उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं, परंतु अभी तक वो घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना के द्वारा, पुलिस के द्वारा तुरंत उसकी बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर में भी 30 दिवसीय महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बस्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरुण साव ने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की हर वर्ग की जनता को ठगा है और धोखा दिया है। कांग्रेस के कुशासन से 4.5 साल में राज्य का विकास ठप हो गया है। अवरुद्ध हो चुके विकास कार्यों से बस्तर भी अछूता नहीं है। घोटालों की श्रृंखला को गिनाते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार एवं घोटालों का गढ़ बना दिया है। प्रदेश की जनता भी त्रस्त हो चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश की आम जनता में नाराजगी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा का रण भी होना है। लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं पार्टियों के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बिलासपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्टर के साथ मिलकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभी पार्टियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण, मतदान केंद्र समेत सभी मामलों में सहयोग की अपेक्षा की गई। साथ ही मतदान केंद्रवार एक बीएलए नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया। बुलेटिन में बात हरियाणा की भी कर लेते हैं। दरअसल हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी और सड़क कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है, जिसके तहत गुरुग्राम से हुडा सिटी सेंटर के बीच नई मेट्रो लाइन बनेगी। साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए स्पर लाइन का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना में 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। मनोहर लाल ने बताया कि ये एलिवेटेड रूट 28.5 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 27 स्टेशन होंगे। ये परियोजना हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे थे। इस दौरान अक्षय कुमार को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। यहां रेलवे स्टेशन के पास स्थित लोको शेड में फिल्म के कुछ दृश्य फिल्माए जाने थे। रात को फिल्म के कुछ दृश्य फिल्माए भी गए थे। फिल्म की शूटिंग के चलते लोको शेड पर्यटकों के लिए 9 जून तक के लिए बंद कर दिया गया था। अक्षय कुमार के आने की सूचना किसी को नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सूचना मिलने लगी वैसे वैसे वहां भीड़ जमा होने लगी। हालांकि अक्षय कुमार लोको शेड के अंदर होने की वजह से नजर नहीं आए, जिसकी वजह से बाहर उम्मीद लगाए बैठे उनके प्रशंसक काफी मायूस भी दिखे और इंतजार में शाम तक लोको शेड के बाहर बैठे रहे। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग देर रात तक चली, जिसमें अक्षय कुमार के साथ पूरी यूनिट व्यस्त नजर आई। शूटिंग के बाद रात को अक्षय लोको शेड से निकल गए थे। अंशु शर्मा फ्रॉम विकासनगर रेवाड़ी। बड़ा रोमांचक माहौल है। अक्षय कुमार आए हुए हैं हमारे रेवाड़ी के रेलवे म्यूजियम, जो सबसे पुराना स्टीम लोको स्टीम इंजन है। इसके संदर्भ में सभी लोग आए हुए हैं देखने के लिए, बट स्टार सामने नहीं आया अभी। आई थिंक आ गए अंदर, बट अभी किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो दे होप सो सभी मिलने के लिए आए, देखते हैं क्या होता है। जगदलपुर में चंद्रशेखर वार्ड के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
तो जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के चंद्रशेखर वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर यह प्रदर्शन किया और समस्याएं दूर न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। पार्षद नीलम यादव ने निगम प्रशासन समेत महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में सफाई और पानी व्यवस्था समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम प्रशासन उदासीन रवैया अपना रहा है। महापौर समेत निगम आयुक्त को कई बार समस्याओं से अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। बुलेटिन में एक बार फिर बात रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां नाहड़ के बिजली केंद्र पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा था। तो बिजली निगम के ऑफिस पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने यह छापेमारी की थी। इस दौरान 7 कर्मचारी कार्यालय में गैरहाजिर पाए गए। कार्यालय में जेई लाइनमैन और अन्य कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी थी। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के बाद निगम के कार्यालय में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि गांव नाहड़ के बिजली निगम सब स्टेशन पर बने ऑफिस में अधिकारी और कर्मचारी नदारद रहते हैं, जिससे वहां पर काम कराने के लिए पहुंचने वाले आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की तो पूरे ऑफिस में 3 कर्मचारी ही नजर आए। यहां 10 स्थायी कर्मचारियों का स्टाफ है, जिनमें जेई लाइनमैन समेत अन्य पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं। हाजिरी रजिस्टर चेक करने पर 7 कर्मचारी अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए। सीएम फ्लाइंग ने गैरहाजिर मिले 7 कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज नाहड़ जो सब डिविजनल बिजली बोर्ड का जो कार्यालय है DHBBN का, तो वहाँ पे जब सुबह जो हाजिरी चेक की गई तो उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब भी साथ थे। तो 9 कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे जो तैनात हैं उनमें से सिर्फ 2 उपस्थित मिले टाइम का जो हाजिर रहते हैं 9:25 के आसपास, और बाकी 7 लोग जो थे वो लेट मिले या अनुपस्थित मिले। और जो SDO साहब थे उनके बारे में पता चला वो सरकारी कार्य से बाहर गए हुए हैं। तो इन सब जो पूरी कार्रवाई है इसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है ताकि उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। रोहतक के बनियानी गांव में एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। परिजन जब सुबह खेत पर पहुंचे तो उन्हें मृतक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और FSL की टीम ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 17 साल के जगत सिंह बेटे प्रदीप के साथ खेत पर काम करने के लिए गए थे। आरोप है कि जब उन्होंने अपने बेटे से काम करने के लिए कहा तो उसने तैश में आकर पिता के सिर पर तेजधार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुझे आज सुबह लगभग 7:30 बजे सूचना मिली थी कि गांव बनियानी में, जो बनियानी गांव में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी खेतों में, और डेड बॉडी खेतों में पड़ी है। तो हम पुलिस मौके पहुंची तो जो कार्रवाई होती है अपना 174 कार्रवाई करी है। और जी सर। जांजगीर चांपा जिले की चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर दिया है। चोरी की 5 बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी की बाइक खरीदने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चांपा रेलवे ओवरब्रिज के पास कुछ संदिग्ध देर रात चोरी की बाइक के साथ खड़े थे। उसी दौरान पेट्रोलिंग कर रही चांपा पुलिस ने जब संदिग्धों से पूछताछ की तो आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मोटरसाइकिल की चोरी की रोकथाम के लिए जांजगीर के पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल साहब ने एक विशेष टीम गठित किया था, जिसमें 7 तारीख की रात में चांपा इलाके में पुलिस की एक गश्ती दल घूम रही थी। इसी दरमियान में 4 युवक मोटरसाइकिल सहित पकड़े गए, जिन्हें पूछताछ करने पर ये पता चला कि एक बुलेट ये चोरी का है, और जो मोटरसाइकिल में और सवार थे उन्हें भी पूछताछ की गई तो बताया कि ये पिछले 20-25 दिनों से मोटरसाइकिल बुलेट ही चोरी कर रहे हैं। इस पूछताछ के आधार पे पुलिस ने उनके पास से जांजगीर चांपा से हादसे की खबर है। दरअसल बाइक और स्कूटी की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा पामगढ़ जांजगीर मेन रोड पर हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ट्यूशन के लिए निकली थी। इसी दौरान बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई थी। वहीं मृतक की पहचान सागर कश्यप के रूप में हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।